ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तुते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। हम सभी को परिचय 113 पढ़ रहे हैं हम लोग। टॉपिक है श्री रामकृष्ण तथा नरेंद्र। हाजरा की कथा। नरेंद्र ठाकुर से कहते हैं, हाजरा भला आदमी हो गया है। ठाकुर कहते, तुम नहीं जानते कि लोग ऐसे भी होते हैं जिनके मुंह में तो राम नाम रहता है पर बगल में छुरी होती है। नरेंद्र कहते, महाराज इस बात से मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मैंने स्वयं उससे बात उन बातों की जांच की जिनके बारे में लोग शिकायत करते हैं, पर उसने साफ इनकार किया। ठाकुर कहते, वह भक्ति में जरूर दृढ़ है, थोड़ा बहुत जब भी करता है, पर कभी कभी उसका व्यवहार विचित्र होता है। दाढ़ी वाले का भाड़ा नहीं देता। नरेन कहते, महाराज नहीं, ऐसी बात नहीं है, वह कहता था उसने दे दिया है। ठाकुर कहते हैं, उसके पास पैसा कहाँ से आया? नरेन ने कहा, नामलाल अथवा और किसी ने दिया होगा। ठाकुर कहते हैं, क्या तुमने उससे सब बातें विस्तार पूर्वक पूछी थी? एक बार मैंने जगदम्बा से प्रार्थना की थी, माँ यदि हाजरा ढूंढी है तो बड़ी कृपा होगी यदि तुम यहाँ से उसे हटा दो। उसके बाद मैंने हाजरा से कह भी दिया था कि मैंने तुम्हारे बारे में माँ से ऐसी प्रार्थना की। थोड़े दिनों बाद वह फिर आया और मुझसे कहा, देखिए मैं तो अब भी यही बना हूँ। ठाकुर तथा सारे हंसने लगे, पर शीघ्र ही कुछ दिनों बाद उसने यहाँ आना बंद कर दिया। हाजरा की बेचारी माँ ने मेरे पास रामलाल द्वारा कहलाया कि मैं हाजरा से कह दूं कि वह कभी कभी जाकर अपनी बूढ़ी माँ को देखाया करे। वह बेचारी करीब करीब अंधी ही थी और रोती रहती थी। मैंने हाजरा को तरह तरह से समझाया कि वह जाकर देखाया करे। मैंने उससे कहा, देखो तुम्हारी माँ वृद्धा है, कम से कम उसे एक बार जाकर तो देखाओ। पर मेरे कहने पर भी नहीं गया। अंत में वह बेचारी बुढ़िया रोते रोते मर गई। नरेन कहते, पर इस बार वह घर जाएगा। ठाकुर ने कहा, हाँ हाँ मुझे मालूम है वह घर जाएगा। वह बड़ा दुष्ट है, धूर्त है, तुम उसे नहीं जानते। गोपाल कहता था कि हाजरा सीते में कुछ दिन रहा था। लोग उसके लिए घी लाते थे, चावल लाते थे, और भी तरह तरह की खाद्य सामग्री उसे ला कर देते थे। पर उसकी उद्दंडता तो देखो कि वह उन लोगों से कह देता था, मैं ऐसा मोटा चावल नहीं खा सकता, मुझे ऐसा खराब घी नहीं चाहिए। भाटपारा का ईशान भी उसके साथ गया था। उसने ईशान से कहा, शौच के लिए पानी ले आओ। इससे वहां के अन्य ब्राह्मण उससे बहुत नाराज हुए थे। नरेन ने कहा, मैंने उससे बात पूछी थी, वह कहता था ईशान बाबू मेरे लिए खुद पानी लाए थे। और इतना ही नहीं, वह कहता था कि भाटपारा के बहुत से ब्राह्मण लोग भी उसे मान देते हैं और श्रद्धा करते हैं। ठाकुर मुस्कुराते हुए कहते हैं, वह सब उसके जप और तपस्या का फल था। जानते हो, मनुष्य की शारीरिक बनावट भी उसके शरीर पर अपना बहुत प्रभाव डालती है। नाटा कद और शरीर में इधर उधर गड्ढे या कुबड़ अच्छे लक्षण नहीं है। जिन लोगों के ऐसे लक्षण होते हैं उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने को बहुत समय लगता है। भवनाथ कहते हैं, खैर महाराज जाने दीजिए इन बातों को। ठाकुर कहते, नहीं मुझे गलत न समझना। फिर नरेंद्र से कहते, तुम कहते हो कि तुम्हें लोगों की पहचान है, इसलिए ऐसा मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जानते हो हाजरा ऐसे लोगों को मैं किस दृष्टि से देखता हूँ? जिस प्रकार ईश्वर सत्पुरुषों के रूप में अवतार लेता है, उसी प्रकार वह धोखेबाज और दुष्टों के रूप में भी अवतीर्ण होता है। महिमा चरण से, क्यों तुम्हारी क्या राय है? वैसे तो सभी ईश्वर हैं। महिमा कहते हैं, हाँ महाराज सभी ईश्वर हैं। अब गोपी प्रेम टॉपिक है, गोपी प्रेम। गिरीश ठाकुर से कहते, महाराज एकांकी प्रेम क्या चीज है? ठाकुर कहते, इसका अर्थ है केवल एक ओर से प्रेम। उदाहरण, पानी बतख को ढूंढने नहीं जाता वरन बतख ही पानी को चाहता है। प्रेम और भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे साधारण, समंजस और समर्थ। पहला जो साधारण प्रेम है, उसमें प्रेमी केवल अपना ही सुख देखता है और वह इस बात की चिंता नहीं करता कि दूसरे व्यक्ति को भी उसमें सुख है अथवा नहीं। इस प्रकार का प्रेम चंद्रावली को श्री कृष्ण के प्रति था।
दूसरा प्रेम जो सामंजस्य रूप होता है, उसमें दोनों एक दूसरे के सुख के इच्छुक होते हैं, ये एक उच्च दर्जे का प्रेम है। परंतु तीसरा प्रेम सबसे उच्च है। इस समर्थ प्रेम में प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है, तुम सुखी रहो, मुझे चाहे कुछ भी हो। राधा में यह प्रेम विद्यमान था। श्री कृष्ण के मुख सुख से ही उन्हें सुख था। गोपियों ने भी यह उच्च अवस्था प्राप्त की थी। जानते हो गोपियां कौन थी? ठाकुर उस घने जंगल में घूमते थे जिसमें सात श्री रामचंद्र जी उस घने जंगल में घूमते थे जिसमें 7,000 ऋषि रहते थे। वे सब श्री राम जी को देखने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्होंने उन सब पर एक दिव्य दृष्टि डाली। कुछ पुराणों का कथन है कि बाद में वे ही सब ऋषि वृंदावन में गोपियों के रूप में अवतीर्ण हुए। अब एक भक्त कहते हैं, महाराज अंतरंग किसे कहते हैं? ठाकुर कहते हैं, मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक सभा मंडप में भीतर भी खंबे होते हैं और बाहर भी। अंतरंग भीतर वाले खंभों के सदृश है, जो सदैव गुरु के समीप रहते, वे अंतरंग कहलाते हैं। फिर महिमा चरण से कहते, ज्ञानी अपने लिए ना तो ईश्वर का रूप चाहता ना अवतार की। श्री रामचंद्र जी जब वन में घूम रहे थे तो उन्होंने कुछ ऋषियों को देखा। ऋषियों ने बड़े स्नेह से उनका अपने आश्रम में स्वागत किया और कहा, प्रभु आज तुम्हारे दर्शन प्राप्त करके हमारा जीवन कृतकृत हो गया। पर हम जानते हैं कि तुम दशरथ के पुत्र हो। भरद्वाज तथा अन्य ऋषि तुमको ईश्वरीय अवतार कहते हैं, पर हमारा यह दृष्टिकोण नहीं है। हम तो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद का ध्यान करते हैं। श्री राम यह सुनकर प्रसन्न हुए और मुस्कुरा दिए। ओह, मुझे भी कैसी कैसी मानसिक परिस्थितियों में से होकर गुजरना पड़ा। मेरा मन कभी कभी निराकार परमेश्वर में लीन हो जाता था। कितने ही दिन मैंने इस अवस्था में बिताए। मैंने भक्ति और भक्त का भी त्याग कर दिया था। मैं जड़वत हो गया था। मुझे अपने सिर तक का ध्यान नहीं था। मैं मरणासन हो गया था। तब तो मैंने रामलाल की चाची को अपने पास रखने का सोचा था। मैंने अपने कमरे से सभी चित्रों को हटाने के लिए कह दिया। जब मुझे बाह्य ज्ञान प्राप्त हुआ और जब मेरा मन उस अवस्था से उतरकर साधारण अवस्था पर आ गया, तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मानो एक डूबते हुए मनुष्य के समान मेरा दम घुट रहा हो। अंत में मैंने अपने मन में कहा, मैं तो लोगों का अपने पास रहना भी सही नहीं सह सकता हूँ, फिर मैं जीवित कैसे रहूंगा। तब मेरा मन एक बार फिर भक्ति और भक्त की ओर झुक गया। मैं लोगों से यही लगातार पूछता था कि मुझे क्या हो गया है। भोलानाथ ने मुझसे कहा, आपकी इस मानसिक स्थिति का वर्णन महाभारत में है। समाधि अवस्था से उतरने के बाद फिर भला मनुष्य कैसे रह सकता है? निश्चय ही उसे ईश्वर भक्त की आवश्यकता होती है तथा ईश्वर भक्तों का संग। नहीं तो वह अपना मन किस बात में लगाएगा? महिमा चरण ठाकुर से कहते, महाराज क्या कोई व्यक्ति समाधि की अवस्था से फिर साधारण सांसारिक अवस्था पर आ सकता है? ठाकुर महिमा से धीरे से, मैं तुम्हें एकांत में समझाऊंगा, केवल तुम ही इस योग्य हो कि तुमसे कहा जाए। कुंवर सिंह ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था। तुम जानते हो कि जीव और ईश्वर में बड़ा अंतर है। उपासना तथा तपस्या द्वारा जीव अधिक से अधिक समाधि अवस्था प्राप्त कर सकता है, पर फिर वह उस अवस्था से वापस नहीं आ सकता। परंतु जो ईश्वर का अवतार रहता होता है, वह समाधि अवस्था से नीचे उतर भी सकता है। उदाहरणार्थ जीव उसी प्रकार का है जैसे किसी राजा के यहाँ एक अफसर। वह राजा के 7 मंजिला महल में अधिक से अधिक दरबार के बाहर तक जा सकता है, परंतु राजा के लड़के की पहुंच 7 मंजिल तक होती है और वह बाहर भी जा सकता है। यह बात हर एक आदमी कहता है कि समाधि की अवस्था से फिर कोई लौट नहीं सकता। अगर ऐसी बात है तो शंकर तथा रामानुज जैसे महात्माओं के बारे में तुम क्या कहोगे? उन्होंने विद्या का मैं रखा था। महिम कहते, हाँ यह बात सचमुच ठीक है, नहीं तो वे कितने बड़े ग्रंथ कैसे लिख सकते थे? फिर ठाकुर कहते, और देखो प्रहलाद, नारद तथा हनुमान जैसे ऋषियों के भी उदाहरण है। उन्होंने भी समाधि प्राप्त कर लेने के बाद भक्ति रखी थी। महिम कहते, हाँ महाराज यह बात भी ठीक है। फिर ठाकुर कहते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वे दार्शनिक वाद विवाद में ही पड़े रहते हैं और अपने को बहुत बड़ा समझते हैं। शायद वे थोड़ा बहुत वेदांत भी जान लेते हैं, परंतु यदि किसी मनुष्य में सच्चा ज्ञान है तो उसमें अहंकार नहीं हो सकता। अर्थात समाधि अवस्था में यदि मनुष्य ईश्वर से एक रूप हो जाए तो उसमें अहंकार नहीं रह जाता। समाधि के बिना सच्चा ज्ञान असंभव है। समाधि में मनुष्य ईश्वर से एक हो जाता है, फिर उसमें अहंकार नहीं रह जाता। जानते हो यह किस प्रकार से होता है? देखो, जैसे दोपहर को सूरज बिल्कुल ठीक सिर पर होता है, उस समय यदि तुम अपने चारों ओर देखो तो तुम्हें अपनी परछाई दिखाई देगी। इसी प्रकार तुम में ज्ञान अथवा समाधि प्राप्त कर लेने के बाद अहंकार की परछाई नहीं रह जाती। परंतु यदि तुम किसी भी सत्य ज्ञान प्राप्ति के बाद भी अहंकार का भास देखो, तो समझ लो कि या तो वह विद्या का मैं है अथवा भक्ति का मैं, अथवा दास मैं। वह विद्या अविद्या का मैं नहीं होता। फिर यह भी समझ लो कि ज्ञान और भक्ति दोनों समानांतर मार्ग है। इनमें से तुम किसी का भी अनुसरण करो, अंत में पहुंचोगे ईश्वर को ही। ज्ञानी ईश्वर को एक दृष्टि से देखता है और भक्त दूसरी से।
ज्ञानी का ईश्वर तेजो में अवतर, भक्त का रस में। भवनाथ ठाकुर के पास ही बैठे थे, ये सब बातें सुन रहे थे। भवनाथ ने ठाकुर से कहा, महाराज क्या मैं एक प्रश्न पूछूं? चंडी को मैं ठीक से नहीं समझ सका, उसमें लिखा है कि जगदम्बा सब जीवों का संहार करती है, इसका क्या अर्थ है? ठाकुर ने कहा, यह सब उनकी लीला है। यह विचार मेरे मन में भी आया करता था, पर बाद में मैं समझ गया कि यह सब माया है, उत्पत्ति और संहार ईश्वर की माया है। गिरीश श्री रामकृष्ण तथा अन्य भक्तों को ऊपर छत पर ले गए, जहां भोजन परोसा गया। आकाश में अच्छी चांदनी छिटकी हुई थी। सब भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ गए। उन सबके सामने श्री रामकृष्ण एक आसन पर बैठे। सब लोग बड़े प्रसन्नचित्त थे। ठाकुर नरेंद्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, उनके सामने की पंक्ति में बैठे। बीच बीच में श्री रामकृष्ण उनसे पूछते जाते थे, कहो क्या हाल है, आनंद से होने दो। ठाकुर भोजन कर ही रहे थे कि बीच में से उठकर वे नरेन के पास आए और अपनी थाली में से कुछ तरबूज का शरबत और दही लेकर उनको दिया, और बड़े मधुर शब्दों में उनसे कहा, लो यह खा लो। इसके बाद वे फिर अपने आसन पर चले गए। इसके आगे अगला परिच्छेद पढ़ते हैं। परिच्छेद 114, नरेंद्र आदि भक्तों को उपदेश। नरेंद्र तथा हाजरा महाशय। श्री रामकृष्ण बलराम के दो मंजिले के बैठक खाने में भक्तों के बीच में प्रसन्नता पूर्वक बैठे हुए उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। नरेन, मास्टर, भवनाथ, पूर्ण, पलटू, छोटे नरेन, गिरीश, राम बाबू, द्विज, विनोद आदि बहुत से भक्त चारों ओर से घेर कर बैठे हुए हैं। आज शनिवार है, दिन के 3 बजे होंगे। वैशाख की कृष्णा दशमी है, 9 मई 1885। बलराम घर में नहीं है, शरीर अस्वस्थ होने के कारण वायु परिवर्तन के लिए मुंगेर गए हुए हैं। उनके बड़ी कन्या ने श्री रामकृष्ण और भक्तों को बुलाकर महोत्सव किया है। भोजन के पश्चात श्री रामकृष्ण जरा विश्राम कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से बार बार पूछ रहे हैं, बताओ तो सही, क्या मैं उदार हूँ? भवनाथ ने हंसकर कहा, ये और क्या करेंगे, चुप रहने के सिवा। उत्तर प्रदेश का एक भिक्षुक गाने के लिए आया। भक्तों ने 2 गाने सुने। गाने नरेन को अच्छे लगे। उन्होंने गाने वाले से कहा, और गाओ। श्री रामकृष्ण, बस बस अब रहने दो, पैसे कहाँ हैं? नरेन से, कह तो दिया तूने। भक्त हंसते हुए बोलते, महाराज आपको इसने अमीर समझा, आप तकिए के सारे बैठे हुए हैं ना, इसलिए। ठाकुर हंसते बोलते, यह भी तो सोच सकता है कि बीमार है। हाजरा के अहंकार की बात होने लगी। किसी कारण से दक्षिणेश्वर के काली मंदिर से हाजरा को चला जाना पड़ा। नरेन कहते हैं, हाजरा मानता है कि उसे अहंकार हुआ था। ठाकुर कहते, इस बात पर विश्वास न करना, दक्षिणेश्वर में फिर से आने के लिए इस तरह की बातें कह रहा होगा। भक्तों से कहते, नरेन केवल यही कहता है कि हाजरा तो बड़ा अच्छा है। नरेन कहता, मैं अब भी कहता हूँ। नरेन कहते कि मैं अब भी यही कहता हूँ कि हाजरा तो बड़ा अच्छा है। ठाकुर कहते हैं कि इतनी बातें सुनने पर भी। नरेन कहते, कुछ दोष कुछ कुछ ही है, परंतु गुण में बहुत से हैं। ठाकुर ने कहा, हाँ निष्ठा है। उसने मुझसे कहा, अभी तो मैं तुम्हें नहीं सुहाता, परंतु पीछे से फिर मुझे खोजना होगा। श्री रामपुर से अद्वैत वंश का एक गोस्वामी आया हुआ था। यहाँ पे कितनी सुंदर बात है कि नरेन जो है वो हाजरा के गुण ही देख रहे हैं, दोष नहीं देख रहे हैं। तो बोल भी रहे हैं, दोष कुछ भी हो लेकिन गुण बहुत सारे, तो गुण देखते हैं हम लोग। श्री रामपुर से अद्वैत पंच के एक गोस्वामी आया हुआ था। दक्षिणेश्वर में 2 एक रात रहने की उसकी इच्छा थी। मैंने उसकी खातिर की और उससे रहने के लिए कहा। हाजरा ने कहा, इसे खजांची के पास भेज दो। उसके इस तरह कहने का मतलब यह था कि कहीं वह गोस्वामी कुछ मांग बैठे तो हाजरा के हिस्से से ही न देना हो। मैंने कहा, क्यों रे साला? अरे गोस्वामी समझकर मैं तो लंबा दंडवत करता हूँ, और तू संसार में रहकर कामनी और कांचन लेकर आपको जप करके इतना अहंकार कर रहा है, तुझे लज्जा नहीं आती? सत्वगुण से ईश्वर मिलते, रजोगुण और तमोगुण ईश्वर से अलग कर देते हैं। सत्वगुण की उपमा सफेद रंग से दी गई है, रजोगुण के लाल और तमोगुण के काले से। मैंने एक दिन हाजरा से पूछा, तुम बताओ किसमें कितना सत्वगुण हुआ है? उसने कहा, नरेन को 16 आना और मुझे 1 रुपया दो आना। मैंने अपने लिए पूछा, इसमें कितना है? उसने कहा, तुम्हारी तो लड़ाई अभी हट रही है, तुम्हें 12 आना। सब हंसने लगे। दक्षिणेश्वर में बैठकर हाजरा जप करता है और उसी के भीतर से दलाली की भी कोशिश करता था। घर में कुछ रुपया घर में कुछ 1000 रुपया कर्ज था। उस कर्ज के अदा करने की फिक्र में था। भोजन पकाने वाले ब्राह्मणों के संबंध में उसने कहा था, इस तरह के आदमियों से क्या हम कभी बातचीत करते हैं? बात यह है कि थोड़ी भी कामना के रहते ईश्वर को कोई पा नहीं सकता। धर्म की गति सूक्ष्म है। सुई के छेद में सूत डाल रहे हो, परंतु अगर जरा भी सूत उकसा हुआ हो तो छेद के भीतर कदापि नहीं जा सकता। 30 साल तक लोग माला फेरते रहते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। क्यों? विषैला गांव होने पर कंडे की आग से सेका जाता है।
साधारण दवा से आराम नहीं होता। कामना के रहते हुए चाहे जितनी साधना करो सिद्धि नहीं मिल सकती। परंतु एक बात है, ईश्वर की कृपा होने पर, उनकी दया होने पर क्षण भर में सिद्धि मिलती है। जैसे 1000 साल का अंधेरा कमरा एकाएक अगर कोई दिया ले जाता है तो क्षण भर में प्रकाशित हो जाता है। जैसे गरीब का लड़का बड़े आदमी की दृष्टि में पड़ गया, उसके साथ उसने अपनी लड़की का विवाह कर दिया। एक साथ ही गाड़ी घोड़े दास दासी माल असबाब घर द्वार सब कुछ हो गया। अब एक भक्त कहते हैं, महाराज कृपा किस तरह होती है? ठाकुर कहते हैं, ईश्वर बाल स्वभाव है। जैसे कोई लड़का अपनी धोती के पल्ले में रत्न भरे बैठा हो। कितने ही आदमी रास्ते से चले जा रहे हैं, उससे बहुत सारे रत्न मांग रहे हैं, परंतु वह कपड़ा में हाथ डाले हुए कहता है, नहीं मैं न दूंगा। पर किसी एक ने चाहे नहीं, अपने रास्ते चला जा रहा, उसके पीछे दौड़कर उसने उसकी स्वयं खुशामद करके उसे रंग रत्न दे दिए। त्याग के बिना ईश्वर नहीं मिलते। मेरी बात कौन लेता है? मैं आदमी खोज रहा हूँ, अपने भाव का आदमी, जिसे अच्छा भक्त देखता हूँ, उसके लिए सोचता हूँ कि वह शायद मेरा भाव ले सके, फिर देखता हूँ कि वह एक दूसरे ढंग का हो जाता है। एक भूत अपना साथी खोज रहा था। शनिवार या मंगल को अपघात मृत्यु होने पर भूत होता है। भूत जब कभी देखता था कि शनिवार या मंगल को उसी तरह किसी की मृत्यु होने वाली, तब उसके पास दौड़ जाता था। सोचता था मुझे एक साथी मिला, परंतु वह उसके पास गया नहीं कि वह आदमी उठकर बैठ जाता था, छत से गिरकर कोई बेहोश हुआ भी किसी तरह होश में आ जाता था। मथुर बाबू को भावावेश हुआ, वे सदा मतवाले की तरह रहते, कोई काम न कर सकते थे। तब लोग कहने लगे, इस तरह रहोगे तो जायदाद कौन संभालेगा? छोटे भट्टाचार्य श्री रामकृष्ण ने ही कोई यंत्र मंत्र किया होगा। तो होता ये था कि मथुर बाबू को ठाकुर को देखते थे तो उनकी समाधि देखते थे तो वो हमेशा सोचते थे कि मुझे कब ये भाव होगा, मुझे कब ये भाव होगा। तो उन्हें एक दो बार बोला तो ठाकुर ने कह दिया, संभाल नहीं पाओगे अगर होगा तो। फिर भी उन्होंने कहा, तुम्हारी इच्छा है तो माँ से प्रार्थना कर देंगे। और फिर उनको एक बार भावावेश हुआ तो वो इतने परेशान हुए, इतने मतवाले से, इतने मतलब उसमें चले गए थे लॉस्ट जोन में, कि फिर 3-4 दिन बाद उनको बोलना पड़ा कि अब ये ले लो, क्योंकि मेरा घर परिवार संभालेगा कौन, मतलब बहुत सारी वो था विस्तार, विरासत थी, तो वो कौन देखेगा। तो उसी का संदर्भ में ही आया। नरेंद्र जब पहले पहले आया था तब उसकी छाती पर हाथ रखते ही वो बेहोश हो गया, फिर होश में आकर रोते हुए कहने लगा, अजी मुझे तुमने ऐसा क्यों कर दिया? मेरे बाबूजी हैं, मेरी माँ जो है, मेरा मेरा कहना वह ज्ञान से होता है। गुरु ने शिष्य से कहा, संसार मिथ्या है, तू मेरे साथ निकल चल। शिष्य ने कहा, महाराज ये सब मुझे इतना चाहते हैं, मेरे बाबूजी मेरी माँ मेरी स्त्री ने छोड़कर मैं कैसे जाऊं? गुरु ने कहा, तू मेरा मेरा करता तो है और कहता है कि ये सब प्यार करते, परंतु ये सब भूल है। तो मैं तुझे एक उपाय बतलाता हूँ, उसे करके देख, तो तू समझ जाएगा कि ये लोग तुझे सचमुच प्यार करते हैं, उसमें दिखावट है। ये कहकर एक दवा उन्होंने एक हाथ में दी और कहा, इसे खा लेना, खाने पर तू मुर्दे की तरह हो जाएगा, तेरा ज्ञान नष्ट न होगा, तू सब देख सुन सकेगा, फिर मेरे आने पर क्रमशः तेरी पहले की अवस्था हो जाएगी। शिष्य ने ठीक वैसा ही किया। घर में सब रोने लगे, उसकी माता स्त्री सबके सब उल्टी पछाड़े खाने लगे। इसी समय एक ब्राह्मण ने आकर पूछा, क्या क्या हुआ? उन लोगों ने कहा, महाराज इस लड़के को राम ले गए। ब्राह्मण ने उस मुर्दे का हाथ देकर कहा, ये क्या, ये तो मरा नहीं है, मैं एक दवा देता हूँ, उसके खाने से अभी चंगा हो जाएगा। उस समय डूबते हुए को जैसे सहारा मिल गया। घर वाले बड़े प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण ने कहा, परंतु एक बात है, पहले एक दूसरे आदमी को दवा खानी पड़ेगी, फिर इसे, परंतु पहले जो दवा खाएंगे उनकी मृत्यु अनिवार्य है। इसके तो बहुत अपने आदमी बहुत हैं, कोई ना कोई दवा अवश्य ही खा लेगा। इसकी माँ और इसकी स्त्री बहुत रो रही है, ये लोग तो अनायास ही दवा खा लेंगे। तब वे सबकी सब रोना धोना बंद करके चुप हो रहे। माता ने कहा, ये इतना बड़ा परिवार, मैं अगर मर गई तो इन सबकी देखरेख के लिए कौन रहेगा? यह कहकर वे सोचने बिराजने लगी। उसकी स्त्री कुछ देर पहले रो रही थी, अरे मेरी दीदी मुझे क्या हो गया री? उसने कहा, अरे उन्हें जो होना था सो तो हो चुका, मेरे 2-3 नाबालिग लड़के बच्चे, मैं अगर मर गई तो फिर इन्हें कौन देखेगा? शिष्य सब सुन रहा था, वह उठकर खड़ा होकर कहा, गुरुजी चलिए आपके साथ चलता हूँ। सारे हंसते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से ठाकुर यही समझा रहे हैं कि ये मतलब जो सांसारिक प्यार है ये प्यार नहीं है, और ये क्षण भर का ही है, कोई आपके साथ जाने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। तो आत्मज्ञान बहुत जरूरी है, आत्मज्ञान के साथ चलना बहुत जरूरी है। एक शिष्य और था, उसने अपने गुरु से कहा था, मेरी स्त्री मेरी बड़ी सेवा करती है, गुरु जी मैं उसी के लिए संसार नहीं छोड़ सकता। वह शिष्य हठयोग करता था। गुरु ने उसे भी एक उपाय बतलाया। एक एक उसके घर में खूब रोना धोना मच गया।
पड़ोस वालों ने आकर देखा घर में आसन लगाकर हठयोगी बैठा हुआ था। देह के पुर्जे पुर्जे टेढ़े हो गए थे। सबने समझा उसके प्राण निकल गए। स्त्री पछाड़े खा रही थी। अरे मेरे भाग्य में क्या यही लिखा था रे? हम अनाथों को छोड़कर तुम कहाँ चले गए राम? अरे मेरी दीदी रे, ऐसा होगा ये मैं नहीं जानती थी रे। इधर उसके आत्मीय और मित्र खाट ले आए, इसे घर से निकालने लगे। इसी समय करचन हुई। सब देह टेढ़ी हो जाने के कारण लाश कोठरी के द्वार से निकलती न थी। तब एक पड़ोसी दौड़कर कटारी लेकर चौखट काटने लगा। स्त्री अधीर होकर रो रही थी। वह काटने की आवाज सुनकर दौड़ी हुई आई। रोते हुए उसने कहा, ये क्या करते हो दादा? उन लोगों ने कहा, ये नहीं निकलते इसलिए चौखट काट रहा हूं। तब स्त्री ने कहा, अरे मेरे दादा, ऐसा काम ना करो, मैं तो राड़ अब हो ही गई हूँ। मेरे घर का संभालने वाला तो कोई रहा ही नहीं। कुछ नाबालिग बच्चे, उन्हें पालकर आदमी बनाना है। ये दरवाजा चला जाएगा तो दूसरा होने का है ही नहीं। उन्हें जो होना था सो तो हो ही गया। उन्हीं के हाथ पैर काट दो। अब हठी होगी उठकर खड़ा हो गया। तब दवा का असर जाता रहता। खड़ा होकर उसने कहा, क्यों री साली, हाथ पैर कटा दिए? कहकर घर छोड़ गुरु के पास चला गया। सारे हंसने लगते। बड़ा डोंग करके स्त्रियां रोती हैं। रोने की खबर मिलती तो पहले नथ खोल डालती, फिर और गहने खोलकर संदूक के अंदर ताला लगाकर सुरक्षित रख देते, फिर पछाड़ खा खा कर रोती हैं, अरे दीदी मेरा ये क्या हुआ रे। अगला टॉपिक है अवतार का स्वरूप। इसे कल पढ़ते। प्रणाम सभी को। तो ठाकुर इन दोनों कहानियों के माध्यम से बस यही समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी रिश्ता, कोई भी अम, संबंध भगवान के साथ जो संबंध, उससे बड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए उनसे जो प्रेम है वो प्रेम किसी से नहीं हो सकता। इसलिए संसार में रहना है, लेकिन बस भगवान से प्रेम करते हुए। प्रणाम सभी को। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। प्रणाम सभी को।